ভারতীয় মৌসুম ভবন দেশ জুড়ে যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জারি করেছে সেই এক নজরে জেনে নেওয়া যাক। आज 26 जुलाई है। सबसे पहले हम पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड हुए मौसम के अवलोकनों को देखेंगे। तो अत्यंत भारी वर्षा जो है घाट रीजन है मध्य महाराष्ट्र, वहाँ से प्राप्त हुई है। उसके साथ साथ कोस्टल कर्नाटका से भी प्राप्त हुई है। उसके अलावा भारी से अति भारी वर्षा जो है 7 से 20 सेंटीमीटर के बीच में वो उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, कोंकण और गोवा, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु से प्राप्त हुई है। उसके अलावा भारी वर्षा 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में हरियाणा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय, गंगेय पश्चिम बंगाल, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और केरला से भी प्राप्त हुई है। अब हम जो सिस्टम है उसके बारे में देखेंगे। तो झारखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में बना अवदाव पिछले 6 घंटों के दौरान 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग पश्चिम दिशा की ओर बढ़ गया है और आज सवेरे उत्तरी छत्तीसगढ़ और उससे सटे झारखंड क्षेत्र में, जो कि डाल्टनगंज से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण, अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में उसे 80 किलोमीटर पूर्व, पिंजरा रोड छत्तीसगढ़ से 220 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व और उमरिया जो कि मध्य प्रदेश में है उसे 320 किलोमीटर पूर्व में केंद्रित था। इस सिस्टम के इस अवदाव के उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश से होते हुए लगभग पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते रहने और कल 27 जुलाई तक धीरे धीरे कमजोर होकर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव के क्षेत्र में परिवर्तन होने की प्रबल संभावना भी व्यक्त की गई है। अब हम अपने क्षेत्र के ऊपर सिनॉप्टिक सिस्टम्स को देखेंगे। तो 2-3 जो ऊपरी एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं, एक हरियाणा और एक पंजाब और उससे सटे हरियाणा के आसपास बना हुआ है। दूसरा जो है मध्य क्षोभ मंडल में दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ है। एक मध्य क्षोभ मंडल में ही एक दक्षिण गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। उसके अलावा एक उत्तरी पूर्व असम और उसके आसपास क्षेत्रों में एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। उसके अलावा जो पश्चिमी विक्षोभ है वो चक्रवाती परिसंचरण के रूप में वो जम्मू और कश्मीर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में अभी भी बना हुआ है। उसके अलावा ऑफशोर ट्रफ जो बोलते हैं वो गुजरात और उत्तरी केरल तटों के आसपास दिखाई दे रहा है। अब जो मानसून ट्रफ है वो अभी अनूपगढ़ से होते हुए चूरू, ग्वालियर, रीवा और जो अवदाव है जो उत्तरी छत्तीसगढ़ उसके आसपास झारखंड है उसके केंद्र से होते हुए पुरुलिया और कोंटाई होते हुए पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। अब हम आज की परिचर्चा की हाइलाइट्स को देखेंगे। बनाव डिप्रेशन बना हुआ है उत्तरी छत्तीसगढ़ और उससे सटे झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में। उसके प्रभाव में पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र में आज और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात क्षेत्र में आज और कल और पूर्वी राजस्थान में कल और में 27 और 28 जुलाई को अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा मध्य भारत और पश्चिमी तट पर और उसे सटे हुए घाट क्षेत्रों में अगले 3 दिनों के दौरान मानसून के सक्रिय रहने की संभावना भी व्यक्त की गई है। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी को देखेंगे। आज के दिन के लिए जो रेड वार्निंग है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, विदर्भा जो घाट क्षेत्र है मध्य महाराष्ट्र के वहाँ और कोंकण और गोवा के लिए अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है, रेड वार्निंग इशू की गई है। उसके अलावा जो ऑरेंज वार्निंग है वो राजस्थान, उत्तर पूर्व राज्य, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, मराठवाड़ा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, तटीय कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के लिए ऑरेंज वार्निंग दी है। साथ साथ छत्तीसगढ़ के लिए भी ऑरेंज वार्निंग दी गई है, जहां पे एक आधा स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की गतिविधि हो सकती है। और जो येलो वार्निंग है वो सौराष्ट्र कच्छ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, गंगेय पश्चिम बंगाल और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए दी गई है, जहां एक आधा स्थानों पर भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकती है। मौसम की चेतावनी कल के लिए रेड वार्निंग दी गई है पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और पूर्वी राजस्थान के लिए, जहां पे अनेक स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है और एक आध स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा जो कि 21 सेंटीमीटर ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा जो ऑरेंज वार्निंग है वो दी गई है उत्तराखंड, सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, आसाम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तटीय कर्नाटका, कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र और केरला के लिए भी दी गई है, जहाँ पे भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात हो सकती है। उसके अलावा जो येलो वार्निंग है वो देश के जो बचे हुए अधिकांश हिस्से हैं उसमें दी गई है भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन की गतिविधियों के लिए। अगर तीसरे दिन की